Hi Vijayawari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आखिरी 7 दिनों के अंदर हम किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करके और सबसे अच्छे मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं ताकि हमारी परसेंटेज ना तो सिर्फ सुधरे बल्कि और ज्यादा बेटर हो जाए, हमारी ड्रीम परसेंटेज वर्ड्स चली जाए। तो आपके सामने प्रेजेंट है डे वाइज प्लान। सबसे पहले डे वन आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी का रिवीजन कर लो। अब एनसीईआरटी का रिवीजन एक्चुअली एनसीईआरटी खोल के एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ के नहीं करना है। एनसीईआरटी के रिवीजन के लिए सामने वन शॉट खोल लो और पूरा एक एक एनसीईआरटी का जो पेज है वो स्किम करते हुए चलो। इससे क्या होता है, तुम्हें एनसीईआरटी दिमाग के अंदर स्टोर भी हो जाती है। तुम ऑडियो वीडियो मीन्स से कहीं ना कहीं समझ भी पाते हो कि ये चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। कुछ कुछ वोकैब याद होती है, कुछ फ्रेजेस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसी कैरेक्टर के याद होते हैं, एंड दैट्स ऑल वी नीड। Then allocate at least 2 days, day 2 and day 3 for question answer practice. Now get yourself a book or maybe कहीं से कोई वर्कशीट्स मिलती है, मेरी वर्कशीट्स आपके पास में, कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आपके पास में। Try to read as many question answers as you can because you're feeding words, phrases, sentences into your brain, which is very nice. इसके साथ साथ में कोशिश करो कि हर एक चैप्टर के एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को एक्चुअली लिख कर देखो। और प्रेजेंटेबल लिखने की जरूरत नहीं है, बट अपने रजिस्टर के अंदर एक्चुअली उन्हें लिख के देख रहे हो जैसे आप शायद एग्जाम में लिखोगे, ये जरूरी है। इसीलिए मैं आपको 2 दिन दे रही हुई है करने के लिए। 2 दिन आपके पास में, 2 दिन आपने 19 के 19 कॉन्सेप्ट का एक एक कॉन्सेप्ट के 3-3 क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं। ध्यान है क्या? इसके बाद में जब आपका लिटरेचर पूरी तरीके से पैक हो जाएगा, आप श्योर हो जाओगे कि यार लिटरेचर में तो कोई मुझे नहीं हरा सकता, तो अब बचता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में पहले तो करो राइटिंग सेक्शन का रिवीजन। राइटिंग सेक्शन के रिवीजन के अंदर आपको पता है, आपको नोटिस की पेटेंट बॉडी मैंने दे रखी है, आपको इनविटेशन रिप्लाई की पेटेंट बॉडी मैंने दे रखी है, जॉब एप्लीकेशन की पेटेंट बॉडी मैंने दे रखी है, तो इनकी पेटेंट बॉडीज रिवाइज कर लो। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेटेंट बॉडी में फिट करने की कोशिश कर लो। एंड देन रेस्ट ऑफ द टाइम आर्टिकल या रिपोर्ट में से जो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो उसमें अपना टाइम एलोकेट करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीड करने के साथ साथ प्रैक्टिस करो। तो राइटिंग सेक्शन जो है, एक दिन राइटिंग सेक्शन को एलोकेट कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीड करने से लेकर एक्चुअली प्रैक्टिस करने तक, पेटेंट बॉडी लर्न करने से लेकर उसमें एक्चुअली वर्ड्स को फिट करने तक, एवरीथिंग आप एक दिन के अंदर कर सकते हो। 18 नंबर का सवाल है, डोंट टेक दिस लाइक। अच्छा, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में अब आपके पास में मेजर जो पोर्शन है वो आपका हो चुका है। तो अब आपको आपका वो कहते हैं ना लास्ट वाला फाइनल इफेक्ट उसके अंदर डालना है। तो डे 5, डे 6 और डे 7 पे अपने आप को कह दो कि यार मैं रोज 3 घंटे आरसी की प्रैक्टिस लगाऊं। 3-3 घंटे आरसी की प्रैक्टिस लगानी है। देखो यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका सेक्शन होता है वो आपको एट मोस्ट जो है 40 से 45 मिनट के अंदर करना होता है। तो अगर 45 मिनट के अंदर आपके पास में आपका लगभग 2 क्वेश्चन होते हैं, तो मैं मान के चलती हूँ कि 3 घंटे में 7 से 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन आप कर ही लोगे। तो 6 से 8 क्वेश्चन पर डे अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लगा रहे हो, तो ना तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके हाथ से कहीं छूटने वाला है, ना वो टाइम कंज्यूमिंग लगने वाला है आपको। एंड इनफैक्ट अब ये रीडिंग इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अगर डरते हो तो अब डरना बंद कर दो। ध्यान है क्या? ये करने के साथ साथ आपको 3 ही सैंपल पेपर लगाने, इससे ज्यादा सैंपल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2, सैंपल पेपर 3, इनमें से एक सीबीएसई का सैंपल पेपर भी हो सकता है। ये सैंपल पेपर लगाकर एक्चुअली इनको लिखकर हॉरिजॉन्टल शीट पे 3 घंटे अपने आप को एलोकेट कर इसका सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। इससे आपको पता चलेगा कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हो, कैसे आंसर्स आप लिख रहे हो, कहाँ कहाँ आपको सुधार करना है। इसके एडिशन के अंदर अगर आपको सैंपल पेपर में कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो अपने पास में एक डाउट सॉल्विंग की विंडो ओपन रखो, डाउट क्लियरिंग करते रहो। देखो यार, मैं भी इस टाइम पे काफी सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाती हूँ, तो आई विल आल्सो इंटीमेट यू, मैं नोटिफाई कर दूंगी आपको। उन डाउट सेशंस में आ जाओ, नहीं तो आपके जो टीचर्स हैं उनसे आप सॉल्व करवा लो, आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे सॉल्व करवा सकते हो, नहीं तो मेरे पास अपने डाउट्स लेकर आ जाना, आई विल सॉल्व। तो बाकी का टाइम अपने डाउट सॉल्विंग के लिए निकालो। अच्छा, इसके बाद में आपका डे 7 जो आखिरी दिन आपके पास में होगा, ठीक है, वो आपको क्या करना है, तो बाकी का टाइम आपके फाइनल रिवीजन के अंदर आपको निकालना है, क्योंकि आपका फाइनल रिवीजन जो है वो आपका विनिंग छक्का होगा। ये फाइनल रिवीजन किया, ये आपका विनिंग छक्का है, तो चीट शीट के थ्रू आपका फाइनल रिवीजन 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। अगर 1 घंटे के अंदर सारा रिवीजन करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी 1 घंटे में इंटायर इंग्लिश की वीडियो बनी है, उसको देख लेना। चीट शीट से मैंने पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 1 घंटे में बढ़िया स्पीड पे रिवाइज कराया है। एंड लेट मी टेल यू, वो फास्ट फॉरवर्डेड नहीं है, मैंने एक्चुअली स्पीड पे बोला है, तो आप उसी स्पीड पे रिवाइज भी कर सकते हो। एंड यू कैन गो एंड राइट योर पेपर 7 डेज के अंदर। दिस इज द स्मार्टेस्ट
डूइंग बेसिक थिंग्स राइट वाला स्ट्रैटेजी, जिससे आप इंग्लिश के अंदर अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपको ऐसा लगता है आपका डब्बा गोल है, तो अभी भी गेम में अपने वापस आ सकते हो, अपने परसेंटेज सुधार सकते हो, अपनी परसेंटेज अपने ड्रीम परसेंटेज के करीब। डन है क्या? ऑल राइट, तो फिर फटाफट से अगर ये स्ट्रैटेजी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करो अपने फीडबैक को, क्योंकि मैं आपसे मिलने वाली हूँ अब नेक्स्ट। ऑल्सो मुझे लाइव सेक्शन पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि लाइव सेक्शन पे अब मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाइव सेशंस लेकर आ रही हूँ, ताकि से मैं आपको प्रिपेयर करा सकूं आपके क्लास 12th इंग्लिश। ऑल राइट, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।